विनेश ने महावीर फोगाट का सपना तोड़ दिया। दुखी महावीर फोगाट क्या बोले कांग्रेस ज्वाइन करने पर विनेश फोगाट। आखिर क्यों दुखी है महावीर फोगाट विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने से? कैसे महावीर फोगाट की बची खुची आस भी टूट गई है? ओलंपिक से मेडल लाने का महावीर फोगाट का सपना कैसे टूट गया? महावीर फोगाट के सपने को उन्हीं की शिष्या ने कैसे तोड़ दिया है? महावीर फोगाट का सपना था कि उनकी शिष्या उनके लिए ओलंपिक से मेडल लाए। ओलंपिक से मेडल लाने के लिए वो अपनी बेटियों के लिए बहुत कठोर पिता। उनको उम्मीद थी कि उनकी शिष्या उनको एक दिन ओलंपिक से मेडल जरूर लाएगी, लेकिन क्या करें, वो मजबूर कोच बन गए जिसके भाग्य में शायद ओलंपिक मेडल नहीं था। जब विनेश का ओलंपिक मेडल आते आते रह गया तो महावीर फोगाट ने सोचा कोई नहीं, बेटी अगली बार लेकर आएगी मेडल। लेकिन यहां तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेटी विनेश ने बिना महावीर फोगाट से सलाह लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और चुनाव लड़ रही हैं। विनेश के अभी राजनीति ज्वाइन करने से महावीर फोगाट दुखी हैं। महावीर फोगाट को उम्मीद थी कि अगले ओलंपिक में विनेश फिर कुश्ती लड़ेंगी और देश के लिए पदक लाएंगी, लेकिन महावीर फोगाट के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। अब दुखी महावीर फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयान किया है। आखिर महावीर फोगाट की आखिरी शिष्या भी उनके अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। महावीर फोगाट ने कहा है कि राजनीति में ही जाना था तो विनेश को भाजपा ज्वाइन करनी थी। उन्होंने कहा है कि यह फैसला लेने से पहले विनेश फोगाट ने उनसे सलाह नहीं ली। महावीर फोगाट ने कहा है कि वह राजनीति में शामिल नहीं है और न ही विनेश के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा वो कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश कल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। हालांकि विनेश फोगाट के जो ताऊ हैं और कोच महावीर फोगाट इसका विरोध कर रहे हैं। महावीर फोगाट ने साफ कहा है कि वे विनेश फोगाट के राजनीति में शामिल होने के फैसले के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए दंगल फेम पहलवान गीता और बबीता के पिता महावीर फोगाट ने कहा है कि उन्होंने विनेश को कुश्ती में अपना करियर जारी रखने का सुझाव दिया था। महावीर फोगाट कहते हैं कि मैंने उससे कुश्ती जारी रखने और 4 साल बाद फिर से ओलंपिक को लक्ष्य रखते हुए तैयारी करने को कहा था। राजनीति में शामिल होने का फैसला उसका अपना है। महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश में अभी भी कुश्ती की काबिलियत बाकी है और उसे खेल में बने रहना चाहिए। महावीर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि वह अपने कैरियर के इस पड़ाव पर राजनीति में शामिल हो। उन्होंने कहा कि यह फैसला लेने से पहले विनेश ने उनसे सलाह नहीं ली थी। महावीर फोगाट ने कहा कि वह राजनीति में शामिल नहीं है और न ही विनेश फोगाट के लिए कभी प्रचार करने जाएंगे। महावीर फोगाट कहते हैं कि वह कांग्रेस विरोधी है। महावीर फोगाट ने यहां तक कहा कि अगर विनेश को राजनीति में दिलचस्पी थी तो उन्हें कांग्रेस के बजाय भाजपा में शामिल होने चाहिए। वैसे बता दें कि महावीर फोगाट की छोटी बेटी बबीता फोगाट पहले ही भाजपा की सदस्य। बबीता दादरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे रहने वाले ओलंपिक पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने शुक्रवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत कर दी है। और इस शुरुआत को करते हुए उन्होंने कहा, न डरने और न पीछे हटने का संकल्प व्यक्त करते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ ही घंटे बाद पूनिया को पार्टी द्वारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पूनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को हो। महावीर फोगाट की इस बात में दम है कहीं ना कहीं दोस्तों कि अगर विनेश फोगाट को राजनीति करनी है तो वो राजनीति करती, लेकिन अभी उनमें बहुत कुश्ती बची है और वो अगला ओलंपिक लड़ सकती थी और पदक ला सकती थी और उनका जो सपना है वो पूरा हो सकता था। तो विनेश फोगाट के सामने ऑप्शन था, लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ कुश्ती और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। विनेश फोगाट ने अब क्लियर तौर पे कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। अब वो कांग्रेस की नेता बन गई हैं। अब ये नहीं कह सकती कि पहलवान का जो राग है वो नहीं अलाप सकती। जो दुनिया भर के अब जो ये एजेंडे चलाए थे वो नहीं एजेंडे चलेंगे लोग। अब उस पर पहलवान की तरह उनको नहीं देखेंगे। अब कांग्रेस की नेता है तो कांग्रेस की नेता रहेंगी। अब कांग्रेस का उनपे एक ठप्पा लग गया है। अब कांग्रेस की वो नेता बन गई है। अब कोई सोचे कि उनको पहलवान की तरह रेस्पेक्ट दी जाएगी तो पहलवान की तरह रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने शालीनता पहले ही खत्म कर दी और शालीनता खत्म होने की वजह से लोग भी नाराज हुए। हालांकि वो आपका अपना निजी फैसला है कि राजनीति ज्वाइन करनी नहीं करनी, कब नहीं करनी, लेकिन उनके जो कोच हैं
जिन्होंने उन्हें बचपन से कुश्ती सिखाई है, उस कोच ने कहा है कि अभी विनेश फोगाट में 4 साल और कम से कम कुश्ती बची थी और वो ओलंपिक्स में पदक ला सकते। हालांकि विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो कुश्ती लड़ने के बारे में फिर सोचेंगी और देखेंगी कि उन्हें कुश्ती लड़नी है या नहीं लड़नी है। तो देखिए दोस्तों, कुश्ती और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। आप 2 नावों में सवार होके नहीं चल सकते, आसान नहीं है आपके लिए। कुश्ती बहुत मेहनत का गेम है, बहुत कंसंट्रेशन का गेम है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप फिर राजनीति में बेईमानी हो जाएंगे, उन लोगों को आप ध्यान नहीं रख पाएंगे जो आपको वोट देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी बताइए। नमस्कार, जय हिंद।